दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सबके कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। अब हमारी जो है वो वीकली रूटीन शुरू हो चुकी है इंशाल्लाह ताला। अब जो हमारी वीकली प्रेडिक्शन है, वीकली फोरकास्ट है, वो अब जुम्मे वाले दिन अपलोड हुआ करेगी। जैसे पहले हम लोग संडे को अपलोड करते थे, लेकिन अब जो वीकली प्रेडिक्शन है वो जुम्मे की रात 8 बजे जो है वो तीनों क्लिप जो हैं वो अपलोड हो जाया करेंगे। एक 8 बजे होगा, एक 8:15 बजे और तीसरा 8:30 बजे। तो ऐसे हम 12 क्लिप जो हैं वो अपलोड कर दिया करेंगे, लेकिन अब जुम्मे वाले दिन वीडियो अपलोड हुआ करेगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली प्रेडिक्शन, वीकली फोरकास्ट। ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में ट्रैवलिंग, जॉब, हेल्थ और ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी, स्टोन भी बताया जाएगा, जनरल इंटरप्रिटेशन भी बताई जाएंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोगों ने अपना जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे अपना जायचा बनवा सकते हैं। अपना ईयरली प्रेडिक्शन हासिल करना चाह रहे हैं तो ईयरली प्रेडिक्शन भी हासिल कर सकते हैं। और अपना जो भी सेक्टर है आप लोग अपना डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस, सेगिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या जिसने अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो सेगिटेरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 सितारे आप लोगों के लगन में, केंद्र घर में मौजूद होंगे, जो कि एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव फार्मूला है और बहुत ही पॉजिटिविटी भी रहेगी इस हफ्ते में। तो इट्स मीन के एक सक्सेस हफ्ता सेगिटेरियस वालों के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले हम वीनस की बात करेंगे, क्योंकि वीनस इज़ द मोस्ट लग्जरियस स्टार इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो आप लोग 11th हाउस का लॉर्ड है, तो जो लोग लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं सेगिटेरियस वाले, आप लोग अपनी लॉटरी वगैरह परचेज कर सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर आप लोग कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या आप लोग कोई तिजारत का काम करते हैं, या आप लोग कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आप लोगों को बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट भी रहेगी, या आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग कोई काम वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल 11th हाउस की सिचुएशन, क्योंकि उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा सेगिटेरियस वाले जो कर्ज़ में मुब्तला हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। सेहत जिनकी ख़राब थी, तो इस हफ्ते में आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप देखने को मिल सकता है। पर्सनालिटी ग्रूम होते हुए नज़र आ सकती है। डिप्रेशन, एंजाइटी में नुमाया कमी नज़र आप लोगों को ज़रूर आएगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के मरकरी की। तो मरकरी की सिचुएशन बहुत अच्छी है सेगिटेरियस वालों की। 10th हाउस का लॉर्ड, अगर आपको अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना कोई काम वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो फादर का काम करते हैं, फादर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। या आप लोग अपना कोई काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं सेक्रेटेरियस वाले, तो आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे भी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं सेक्रेटेरियस वाले नेचर के, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के सोचना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्किंग भी होते हैं। तो आप लोग अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सिचुएशन बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, तो आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड भी मरकरी है, तो आप लोगों को कोई बिज़नेस के अलावा
अगर अपना कोई कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, कोई तारीख़ लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपनी कोर्ट कचहरी की तारीख़ भी ले सकते हैं, उसमें भी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं सेक्रेटेरिएट्स वाले, तो इस हफ़्ते में आप लोगों की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और दूसरी बात, कोई अच्छा रिश्ता भी मुतवक्की हो सकता है। 4 सितारे इस वक्त केंद्र घर में, तो अगर कोई रिश्ता चल रहा है तो वो भी डन हो सकता है, या कोई अच्छा रिश्ता वगैरह सेक्रेटेरिएट्स वालों का इस हफ़्ते में मुतवक्की हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के मार्स की, जो कि आप लोगों का 5th हाउस का लॉर्ड है, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। कोई कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता सेक्रेटेरिएट्स वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम है तो आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 2nd हाउस की, तो 2nd हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन जॉब करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, इसके अलावा जो लोग नात ख़्वाह हैं, सिंगर हैं या ई-स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंसर्न रखते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 3rd हाउस की बात करेंगे तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सेक्रेटेरिएट्स वालों के लिए, जिसमें आप लोग कोई नई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी जॉब की कोशिश कर रहे हैं तो उम्मीद है इस हफ्ते में आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात सेक्रेटेरिएट्स वालों के बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे 9th हाउस की, तो 9th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, लक का घर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो जब ये 3 चीज़ें ही आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगी तो पूरा ओवरऑल जायचा जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आता है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो लोग फर्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई और सेकंड मैरिज की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता मुतवक्की हो सकता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की, तो 4th हाउस की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, या आप लोग कोई अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो अपना कोई घर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कोई प्लॉट वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना कोई प्लॉट वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, या आप लोग कोई ज़रा आमदोरफ़्त का काम करते हैं, या आप लोग कोई एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन सेक्रेटेरिएट्स वालों की काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, एक्सेप्ट एक मुश्तरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। उसका इतना इससे कंसर्न नहीं है क्योंकि वो इतना अभी वो 12वें घर में भी मौजूद है, 12वें का लैंड भी है, तो इसलिए कोई ज़्यादा चीज़ें इससे कंसर्न नहीं है। तो आप लोग फिर भी उसका पीली चीज़ का सदका कर सकते हैं जुमेरात वाले दिन, और या कबीरो या मतालो 573 टाइम्स तस्बीह कर सकते हैं। 11 बार दुरूद शरीफ स्टार्ट में, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में, और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लकी नंबर आप लोगों का 1, 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, या लोहे मुश्तरी वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें रेमेडी आप लोग ज़रूर करेंगे, इससे आप लोगों के मामलात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हालात में बेहतरी देखने को मिलेगी। तो आपने रेमेडी ज़रूर करनी है। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज जद्दी वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो जद्दी वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग रहेगी, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6ठा, 8वां और 12वां घर जो है वो ख़राब घर कहलाए जाते हैं। और अगर इन घरों में कोई सितारा अच्छा आ जाए तो वो और भी मज़ीद चीज़ों को ख़राब करता है। तो इसलिए
जो कैप्रिकॉर्न की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहेगी इस हफ्ते में, क्योंकि इस टाइम 4 सितारे इस हफ्ते 12वें घर में मौजूद होंगे। तो इसका मकसद ये है बताने का कि आप लोगों ने फ़िलहाल फ़िलफ़ोर कोई भी सेक्टर हो, अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, चाहे वो प्रॉपर्टी सेक्टर हो, चाहे वो ऑनलाइन बिज़नेस हो, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, लॉटरी या जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, अभी वहाँ पे आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को कोई परेशानी या कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े, या इसके अलावा अगर आप लोगों के मामलात को ख़राब देखने को ना मिले, तो इट्स बेटर कि आप लोग अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आप लोगों ने 2 से 3 सदक़े करने हैं। पीर वाले दिन अपना सफ़ेद चीज़ का सदका देना है, मंगल वाले दिन लाल चीज़ का सदका देना है, और बुध वाले दिन आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका देना है। ये 3 सदके आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। पढ़ाई जो करनी है वो करनी है, या काफ़ी हो या गनी हो। 1151 टाइम्स 11 बार दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 बार दुरूद शरीफ लास्ट में। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये रेमेडी ज़रूर करें। जो 4 सितारे 12वें घर में मौजूद हैं, इस रेमेडी से उनकी जो नेगेटिविटी है वो बहुत कम होगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में है। आप लोगों का विरासती मामलात में आप लोगों को आसानी देखने को मिल सकती है। हेल्थ सेक्टर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। फैमिली में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई किसी बड़ी शख्सियत से या किसी बुज़ुर्गाने दीन से आप लोगों की मुलाकात इस हफ़्ते एक्सपेक्टेड हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा सेकंड हाउस की बात करें तो फाइनेंस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ओवर एक्सपेंसेस या कोई लॉस अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या जो इसके अलावा नात ख़्वाह हैं या सिंगर हैं या ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो जॉब सेक्टर में भी अभी आप लोगों ने फ़िलहाल फ़िलफ़ोर जो है वो मोहतात रहना है। जॉब स्विच करने का कोई प्लान नहीं करना है, या कोई जॉब के लिए हम लोग बाहर जाना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा-सा रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ये हफ़्ता ख़ैर अभी बाहर जाने के लिए या जॉब स्विच करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात और एहतियात बरतनी है, ताकि आप लोगों के लिए कोई परेशानी या कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही प्रॉपर्टी सेक्टर का मैंने बताया कि 12वें घर में मौजूद है, तो अभी सेल परचेज़ भी आप लोगों ने नहीं करनी है। कोई प्रॉफ़िट के चक्कर में आप लोग कोई प्रॉपर्टी सेल कर दें जो कि फिर नुकसान हो, जिसमें लॉस करना पड़े, तो ऐसी प्रॉपर्टी आप लोगों ने सेल नहीं करनी। इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर्टी अच्छी सेल हो जाएगी, लेकिन इस वक्त सिचुएशन बेहतर नहीं है, तो आप लोगों ने मोहतात रहना है और एहतियात रखनी है। सेवंथ हाउस की बात करें तो सेवंथ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इस हफ़्ते में आप लोग कोई कोर्ट की डेट लेना चाह रहे हैं तो कोई कोर्ट की वगैरह की डेट भी ले सकते हैं। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव कॉम्प्रिहेंसिव, तो अभी थोड़ा-सा रुक जाएँ इस हफ़्ते। अगर आप लोगों ने तारीख़ नहीं ली है तो अभी थोड़ा-सा रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इस हफ़्ते एग्ज़ाम देना आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि सिचुएशन कोई इतनी अच्छी ख़ास नहीं है, तो अभी थोड़ा-सा रुक जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन कैप्रिकॉर्न वालों की अलार्मिंग है, सेंसिटिव है, तो अभी आप इससे रेमेडी करें और इस हफ़्ते में जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। नया काम या कोई नई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 6, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा और हफ्ते का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो येलो सफ़ायर का स्टोन या ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडी ज़रूर करें, क्योंकि जो 4 सितारे इस वक्त 12वें घर में मौजूद हैं, उनकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए ये रेमेडी आप लोगों को ज़रूर करनी होगी। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज दल यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक का जो हफ़्ता है वो एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स,
जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो एक्यूरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। तो सबसे पहले आपके असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो कि इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। इट्स मीन कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। एक्यूरियस वाले जो लोग अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस हफ्ते में अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो आप लोग अपने काम पे ज़रूर फोकस करें। इंशाल्लाह ताला जो भी आप लोग काम स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए, ऑनलाइन जॉब करने वालों के लिए पोजीशन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अभी फ़िलहाल फ़िलफ़ोर अगर आप लोग ऑनलाइन जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं तो उनमें करते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई नया करने का या कोई चेंज करने का भी प्लान करें तो अभी थोड़ा-सा रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी थोड़ा-सा रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना इन सेक्टर्स में आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है, तो अभी थोड़ा-सा रुक जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के फर्स्ट और थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक्यूरियस वालों की जॉब सेक्टर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में आप लोग अगर कोई जॉब की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को जॉब वगैरह मिल सकती है, या आप लोग कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं जॉब के से रिलेटेड, तो आप लोगों को कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी हो सकती है। बहन-भाइयों के साथ आप लोगों का जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फोर्थ हाउस की बात करें तो वीनस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक्वेरियस वालों के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं तो अच्छे प्राइस में आपकी वो प्रॉपर्टी सेल भी हो सकती है प्रॉफिट में, या कोई फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आपको ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं या घर बनाने के लिए कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस हफ्ते में कोई ज़मीन वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया या कोई एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो मदर के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेवंथ हाउस की बात करें तो सेवंथ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस हफ्ते में अगर आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह आता है, तो ये हफ्ता का आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो कोशिश करें इंशाल्लाह इसमें कोई डन वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं क्यूरियस वाले, तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लोग कोई अपनी डेट वगैरह भी रख सकते हैं, कोई एंगेजमेंट, कोई निकाह वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई निकाह के अलावा अगर आप लोगों को रिश्ता है, तो उसको ज़रूर कोशिश करें कि इस हफ्ते में डन कर लें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा, आप लोगों को कोर्ट कचहरी की तारीख लेना चाह रहे हैं, तो कोई कोर्ट कचहरी की तारीख भी ले सकते हैं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। नाइन्थ हाउस की बात करेंगे तो नाइन्थ हाउस की सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों की वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो कोई मज़हबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए ट्रैवलिंग वगैरह आसान हो सकती है। वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वीज़ा वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको भी कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकता है। जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई है और सेकंड मैरिज की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा जो लोग रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, लक का घर है, तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्यूरियस वालों के लिए इस हफ़्ते में। तो जो भी अपना काम करना चाह रहे हैं, अपना कामों को आगे लेके बढ़ें, जिस भी सेक्टर में आप लोगों के ऊपर स्टक हैं, तो उसको कोशिश करें कि इस हफ़्ते में हल कर लें। इंशाअल्लाह ताला सॉल्व ज़रूर हो जाएँगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मंगल जो कि इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, तो कारोबार
करने वालों के लिए हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी पैमाने पर आप लोग अपना काम करते हैं तो आप लोगों के लिए हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फ़ादर का काम करते हैं या फ़ादर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। कोई परेशानी इसमें कोई नज़र नहीं आ रही है। आप लोग ज़रूर अपने फ़ादर के काम को भी आगे लेके जाएँ। अपना कारोबार कर रहे हैं, उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। 10th हाउस बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग ज़रूर अपना कारोबार करें। इंशाल्लाह उसके अंदर आप लोगों को ज़रूर फ़ायदे होंगे। 11th हाउस की बात करें तो लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सोशल मीडिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन-भाइयों की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। तो लकी नंबर आप लोगों का जो है वो 1, 2, 5, 7 है। और लकी डे की बात करें तो सैटरडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन एक्वेरियस वालों की बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोग कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब सेक्टर भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी सेक्टर का मैंने ज़िक्र किया वो भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल तमाम सेक्टर्स जो हैं वो रिलेटेड टू एक्वेरियस बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो अपने काम को आगे ज़रूर लेके जाएँ। बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर नज़र आ रहे हैं तो अपना सदका ज़रूर दें। जो मैंने आप लोगों को बताया सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोग पीर और जुम्मे वाले दिन दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो या काफ़ी हो या गनी हो, आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिचुएशन बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और कोई कॉम्पिटिटिव कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। जॉब सेक्टर भी बहुत अच्छा है, कोई मुल्क से बाहर मौजूद है, कोशिश कर रहा है जॉब के लिए तो वो भी अपनी जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं। पॉज़िटिविटी नज़र आ रही है इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा जो कि 4 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट कर सकते हैं। या अगर किसी ने अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो पाइसेस वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन अल्लाह का शुक्र है इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सक्सेस वीक कहलाया जा सकता है। तो पाइसेस वाले ज़रूर कोशिश करें, अगर आप लोग कोई अपना काम में स्टक हैं तो इस हफ्ते में आप लोगों के मामलात बेहतर हैं तो अपने काम को जो है वो पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं जिसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। वीनस की बात करेंगे, आप लोगों के 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो जॉब सेक्टर आप लोगों का इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाइसेस वाले अगर कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर जॉब्स वगैरह को अप्लाई करें। इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो इस टाइम बाहर के ममालिक मौजूद हैं पाइसेस वाले, कोशिश कर रहे हैं जॉब के लिए तो ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात पाइसेस वालों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे आप लोगों के मार्स की जो कि आप लोगों का 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए, जो पाइसेस वाले ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं पाइसेस वाले ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को अच्छी अमाउंट वगैरह हासिल हो सकती है। या जो स्टक अमाउंट है पाइसेस वालों की, आप लोग कोशिश करें आप लोगों को आपकी स्टक अमाउंट भी मिल सकती है। 4th हाउस की बात करें
तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी सेक्टर इस हफ्ते थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है फोर्थ हाउस में। तो प्रॉपर्टी सेक्टर में फ़िलहाल फिल फॉर पाइसिस वालों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है, या अगर आप लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो भी थोड़ा सा रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ज़मीन सेल करना चाह रहे हैं, घर सेल करना चाह रहे हैं, तो भी थोड़ा सा रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया के मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा सेंसिटिव सिचुएशन है, अभी थोड़ा सा रुक जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इंशाल्लाह ताला लक का घर है, गुड लक का घर है, रूहानियत का घर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो जब ये तीन सेक्टर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो ज़ाहिर पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, जिसमें हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होता है, पर्सनालिटी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम होती है, कारोबारी सिचुएशन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जब लक का घर मजबूत हो तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो अगर आप कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, या अगर आप लोग कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई क्योंकि उम्मीदों का घर है, तिजारत का घर है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है 11th हाउस से रिलेटेड भी। इसके अलावा हम बात करेंगे 5th हाउस की। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पाइसेस वाले कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह ताला कोई जिस तरीके के भी एग्ज़ाम्स हैं, पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी आप लोगों को पॉजिटिव मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो आप लोगों को फादर की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, या अपने जानने वालों में से कोई रिश्ता आता है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो लोग कोर्ट कचहरी की तारीख लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट कचहरी की तारीख भी ले सकते हैं। मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। असेंडेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो पाइसेस वालों के लिए असेंडेंट भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, 4 सितारे जो है उसको देख भी रहे हैं, उसकी एनर्जीज को भी फील कर रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर करवा सकते हैं। मामलात काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। विरासती मामलात में भी कोई अच्छी न्यूज़ वगैरह देखने को मिल सकती है। 10th हाउस की बात करें तो 4 सितारे इस वक्त 10वें घर में मौजूद हैं। तो जो कारोबारी सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी ज़िक्र किया था कि अगर आप लोग कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फादर का काम करते हैं या फादर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा जो कैलीग्राफी, पेंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं या यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। तो ओवरऑल सिचुएशन पाइसेस वालों की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 4 सितारे इस टाइम 10वें घर में मौजूद हैं, केंद्र घर में मौजूद हैं। तो कोई खुशखबरी या कोई अच्छी डिसीजन मेकिंग इस हफ्ते में आप लोगों की हो सकती है। तो लकी नंबर 1, 3, 4, 7 है। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह ताला अपने कामों को आगे लेके जाएं, रेमेडी ज़रूर करें, इंशाल्लाह उससे आप लोगों के मामला काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने बुर्ज कौस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल्फ, बुर्ज हूत की बात की, जिसमें हमने सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस की बात की। तमाम सेक्टर्स उस पर डिस्कशन की। जहां मोहतात रहना है वो भी बताया, जो बेहतर है वो भी बताए हैं। तो जो भी अपनी पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। या अगर आप लोग कोई स्टोन लेना चाह रहे हैं तो स्टोन भी परचेज़ कर सकते हैं। ईयरली प्रेडिक्शन हासिल करना चाह रहे हैं तो ईयरली प्रेडिक्शन भी हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की, ये 4 जनवरी
2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है उसके बारे में बात की, तमाम चीज़ों से आगाह किया। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, डिटेल्स हमारी ज़रूर शेयर करिएगा अपनी, और पर्सनल जायचे के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।